तो बच्चों, आज सबसे ज़रूरी क्लास है आप सबके लिए। क्लास 12th 2026 आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले 24 फरवरी को। बेटा, ये एक चीज़ का ध्यान रखना, सारे बच्चों का ध्यान अकाउंटेंसी के वॉल्यूम 1, 2 और 3 में 100% होगा और आप दिल लगाकर वहाँ मेहनत कर रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो होती है, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा नंबर चला जाता है, वो है एमसीक्यू। तो बच्चों, मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूं डेली, जिसमें मैं हर एक चैप्टर से बहुत बेहतरीन से एमसीक्यू के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। बस आपको करना यह है कि मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा और जितने भी मैं एमसीक्यू आपको पढ़ाऊं, उन सारे के सारे एमसीक्यू को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और जब भी एग्जाम रहेगा, जिस दिन भी आपका एग्जाम रहेगा, कोशिश करना कि वो सारे के सारे एमसीक्यू दोबारा से एक बार आप देख के जाओ। मुझे ऐसा लगता है, मुझे भरोसा है आप सब पर कि आप यकीनन मेहनत करोगे। और अगर आपने वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा, तो जरूर आपकी बहुत सारी मदद हो जाएगी बच्चों। बेटा, जब बात होती है एमसीक्यू की, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि एमसीक्यू के क्वेश्चंस जब भी आप एग्जाम में पढ़ने जाओ, बनाने जाओ, तो हर क्वेश्चंस को बहुत धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ना। क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर बच्चों को मैंने देखा है पिछले कई सालों में कि बच्चे जितनी जल्दी से उसको रीड करके बहुत जल्दी में हड़बड़ाहट में होते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं नहीं यार, ये तो बहुत कम समय में खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सच मायने में 20 मार्क्स के जो हमारे एमसीक्यू की क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत वेटेज होते हैं। तो तरीका क्या है एमसीक्यू को एग्जाम में सही करने का, उस पर हम और भी नेक्स्ट वाले वीडियो में आपसे बातें करेंगे। आज हम आपके साथ जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वॉल्यूम नंबर 1 का पहला चैप्टर, उसके एमसीक्यू के साथ। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज जब आप जाएंगे, तो आपको जब भी मैं कोई क्वेश्चंस कराऊंगा, तो मेरा जो तरीका होगा वो यही होगा कि मैं हर क्वेश्चंस को बहुत धीरे धीरे पढूं और आप उन क्वेश्चंस को जितनी गहराई से उसके अंदर जाओगे, तो आपसे मैक्सिमम एमसीक्यू मेरे बताने से पहले आप अपने कमरे में बैठे बैठे भी सॉल्व कर लोगे। तो आइए, पहला एमसीक्यू जो आपके सामने है, बात हो रही है, एक पार्टनर है, एक पार्टनर्स है जिनके कैपिटल अकाउंट वाज क्रेडिटेड 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। एक पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में वर्ष के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब बेटा होता है पूरे साल के दौरान, अगर कोई पार्टनर पूरे साल के दौरान अगर कोई पैसे लगाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबिलिटी फॉर सच अ क्रेडिट इन हिज कैपिटल अकाउंट। जब उसको हम उसके कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, तो क्या मानकर लिखेंगे? पहला ऑप्शन है यहां ओपनिंग कैपिटल। देखो बेटा, ओपनिंग कैपिटल तो नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता ओपनिंग कैपिटल? यहां क्वेश्चन में आया है कि पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल लगाया, यानी साल के बीच में लगाया है पैसा। जो पैसा साल के बीच में लगा रहे हैं, वो ओपनिंग कैपिटल नहीं हो सकता। ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल होता है। और यहां बात हो रही है कि इस पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स ने बच्चों कैपिटल लगाया, वो कैपिटल ड्यूरिंग ड्यूरिंग दी ईयर, साल के दौरान, साल के बीच में उन्होंने 80,000 रुपए लगाया। तो ये तो आंसर गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन दिया है ड्राइंग। ड्राइंग भाई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? यहां बात कैपिटल लगाने की हो रही है, और आप सब अच्छे से जानते हो ड्राइंग में पैसे लगाए नहीं जाते। एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूजेस के लिए पैसे निकालते हैं। अगर वो लिखा होता ड्यूरिंग द ईयर वो निकाल रहे होते, तो डेफिनेटली वो ड्राइंग हो जाता। लॉस बिल्कुल नहीं हो सकता। लॉस ड्यूरिंग द ईयर नहीं बेटा, वो पैसे लगा रहे हैं, इसका लॉस से कोई लेना देना नहीं है। एंड द लास्ट आंसर दिया है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो ये आंसर होगा कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो याद रखेंगे, जब भी किसी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी पार्टनर अगर ईयर के बीच में अगर पैसे लगाता है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस। द आंसर ये जो है, ये वाला आंसर राइट है। आइए नेक्स्ट वाले चलते हैं। हर एक पॉइंट पर जाएंगे और धीरे धीरे हम हर बात को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे। यहां लिखा है ए और आर, आप इन दोनों पर बड़े ध्यान से देखेंगे। लिखा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल
जो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होता है कैन हो सकता है शो डेबिट बैलेंस, पूछता है क्या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। तो पहले ये मालूम करने के लिए आपको ये मालूम होना जरूरी कि कौन सा बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है और कौन सा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। हमारे सामने में एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना है। अब ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त हम दोनों पार्टनर हैं और हम दोनों की बात चल रही है। अरे यार भाई विजय, हाँ बोलना। अरे यार देख, हमारा जो बिजनेस अपन ने कैपिटल लगाया था, हाँ हाँ बोल यार, उस बिजनेस में अपन ने जो पैसे लगाए थे ना भाई, वो ना जो है रापचिक हो गया यार, बढ़ गया। बोले कैसे बढ़ गया? बोले यार अपन ने ओपनिंग कैपिटल जो लगाया था वो 2 लाख रुपए। मैं बोला अरे भाई 2 लाख रुपए, हाँ। और यार तेरे को याद है अपन ने 1 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल भी लगाया। सच में? हाँ यार 2 लाख रुपए का ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट, और हमने 1 लाख रुपए लगाए क्रेडिट, और यार हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया 50,000 रुपए, और यार 50,000 का हमारा प्रॉफिट भी हो गया। क्या बात कर रहा? हाँ यार हम लोगों ने जो बिजनेस में पैसे लगाए 2 लाख 1 लाख 3 लाख प्लस 4 लाख रुपीज हो गए क्रेडिट। भाई तो मैं आता हूं ईयर के एंड में पैसा लेने 4 लाख रुपए। बोले भाग, नहीं मिलेगा तेरे को 4 लाख। बोले क्यों? अरे यार अपन लोगों ने 50,000 ड्रॉइंग कर लिया है, और अपन लोगों को मान लेते हैं ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन मान लेते हैं 10,000 का यार लॉस हो गया किसी वजह से। सर अभी तो आपने यार प्रॉफिट बोला था, यार एक ही बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कैसे हो सकता है? मैं भी मानता हूं, बस टर्म्स को समझाने के लिए मैं ऐसा यूज कर रहा हूं। तो भाई इसका क्रेडिट में भाई हमारा कैपिटल, तू तो बोला 4 लाख है, तो मैं आ रहा हूं ना शाम को 4 लाख रुपए लेने। मैं बोला नहीं 4 लाख नहीं मिलेंगे। तो बोले क्यों? क्योंकि हमारे डेबिट में 60,000 रुपए कम हो गए हैं। तो बोले तो कितना मिलेगा तू मुझे बताना। देख ईयर के एंड में जो हमारा बैलेंस 4 लाख में से 60,000 माइनस करा तो हमारा बैलेंस हो गया 3,40,000। तो विजय बोलता है तो तू कहना क्या चाहता है? मैं बोला देख, हमारा क्रेडिट था 4 लाख और हमारे डेबिट बैलेंस में है 60,000, तो हमारे पास ईयर के एंड में जो पैसे बचे 3,40,000। तो विजय धीरे से पूछता है यार विशाल भाई, हाँ बोलना यार। भाई ये जो ये बैलेंस आया है अकाउंटिंग में, इसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं? विजय ध्यान से सुनो, जब तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस बढ़ा हुआ है, जब तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस, ध्यान से देखो यहां 4 लाख था और तुम्हारा डेबिट बैलेंस जो था वो 60,000 था। जब भी तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस बढ़ा हुआ है और डेबिट बैलेंस छोटा है, तो आपका जो ये बैलेंस निकला था 3,60,000, इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं दिस इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। जब क्रेडिट बढ़ा है डेबिट से, तो जो बैलेंस आया क्रेडिट बैलेंस। अचानक से विजय पूछता है विशाल भाई, हाँ हाँ विजय बोलो भाई, ये क्वेश्चन है। मैं हाँ बोलो ना, क्या क्या हमारा बैलेंस कैपिटल का कभी कभी क्रेडिट की बजाय डेबिट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है विजय। क्यों नहीं हो सकता है विजय? यार कैसे होगा? देखो ऐसे होगा, मान लो विजय तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल 50,000 है और विजय तुमने साल भर में मान लो 60,000 रुपए और कमा लिए, तो देखो तुम्हारा क्रेडिट में 1,10,000 हो गया है। हाँ हाँ विजय ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस साल तुम्हारा ड्रॉइंग अमाउंट हो गया 70,000 और किसी वजह से तुम्हारा बिजनेस में कोई एक लॉस हो गया 80,000, तो विजय इस बार ध्यान से देखो, तुम्हारे क्रेडिट का जो टोटल हो रहा है वो टोटल है विजय 1,10,000 रुपए। और विजय अगर तुम्हारा ड्रॉइंग और लॉस ज्यादा हो गया और यहां का टोटल हो गया 8 + 7 1,50,000, तो इस बार ध्यान से देखो विजय, तुम्हारा जो बैलेंस है ये डेबिट में 1,50,000 है और क्रेडिट में 1,10,000 है। दैट मीन अगर तुम्हारा डेबिट है ज्यादा, तो अब जो बैलेंस आएगा वो इधर आएगा, इस बैलेंस को हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो विजय ने पूछा विशाल, हाँ हाँ बोलो विजय, इसका मतलब ये हुआ क्या हमारे कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है विजय। अगर तुम्हारे बिजनेस में लॉस और ड्रॉइंग ज्यादा हो जाए तुम्हारे पैसे लगाने से, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा कैपिटल अब क्रेडिट बैलेंस नहीं शो करेगा, कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस शो करेगा। तो तू ये कहना चाहता है विशाल? हाँ हाँ विजय बोलो।
कि हमारा डेबिट बैलेंस होने के दो कारण हैं। हाँ बोलो, पहला ड्राइंग ज्यादा होना और लॉसेस को भी ज्यादा होना। तो आइए अब इस एमसीक्यू को बड़े ध्यान से पढ़ो बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूं शायद आंसर आपके पास पहले ही आ गया होगा। यहां लिखता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो अ डेबिट बैलेंस, तो बिल्कुल हो सकता है। मैंने कुछ देर पहले विजय को समझाया, आपने भी शायद समझ लिया। और क्यों रीजन बता रहा है, जब लॉसेस और ड्रॉइंग कैन बी मोर देन, जब आपका लॉस और आपका ड्रॉइंग्स कैन बी हो सकता है मोर देन आपके कैपिटल से, जब ये ज्यादा होता है तभी ये डेबिट बैलेंस होता है। बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका ए है और जो आपका आर, वो दोनों ही सही है। तो आंसर होगा आपके सामने। ये आंसर आप मुझे दीजिएगा नीचे कमेंट करके, आपको क्या समझ में आता है। क्या ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए, या बी या सी या डी? मैं भी बता सकता हूं, लेकिन आपके अंदर का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा बेटा। तो आई होप आप मुझे कमेंट करके नीचे आंसर बताइएगा कि सर जो सेकंड वाला एमसीक्यू है उसका आंसर क्या होगा, ए बी सी और डी। आइए बेटा हम नेक्स्ट वाले एमसीक्यू में चलते हैं। भाई मजा आएगा, भाई बहुत मजा आएगा। बस छोटी छोटी लाइन से क्वेश्चन एग्जाम में एक नंबर चले जाता है, अपन बाहर आते हैं तो आंख से आंसू निकलता है, खून के आंसू। हम बोलते हैं भाई हमारा एक नंबर चला गया। नहीं जाएगा, ध्यान से आजा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ गया। सब लोग सीट बेल्ट बांध लो भाई। क्या लिखा है, ऑन यानी समय पर ये दुकान चालू हो रहा है 1 जुलाई को। मतलब सर क्या हो गया यहाँ पे? भाई ये दुकान चालू हो रही है 1 जुलाई को। ध्यान दे दे लाइन पे, ये दुकान चालू हो रही है, ये पार्टनरशिप फॉर्म का जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई को है। और आप सब जानते हैं जब अगर कोई बिजनेस 1 जुलाई को स्टार्ट होगा तो मार्च तक उसका जो बिजनेस मूवमेंट करेगा, रन करेगा, वो केवल 9 महीने के लिए ही बिजनेस होगा। सर तो मैं इस तो क्या, इसमें जो प्रॉफिट आएगा वो 9 मंथ का आएगा। अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म के किसी पार्टनर को आप सैलरी दोगे तो 9 मंथ का दोगे, कोई रेंट पे करोगे तो 9 मंथ का पे करोगे, किसी पार्टनर को सेल्स के अलावा अगर कमीशन दोगे ईयर के बेसिस पे तो 9 मंथ का ही दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी 9 मंथ के हिसाब से चार्ज होगा। तो पहला लाइन जो आप एग्जाम में ध्यान दें, बहुत जल्दी से बच्चे गलती कर जाते हैं। तो बेटा 1 जुलाई को ए बी सी इंटर यानी प्रवेश कर रहे थे किसी पार्टनरशिप में, और उन्होंने प्लान किया शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉस, जो प्रॉफिट आएगा उसको वो 5:3:2 में बांटेंगे। सी को उन्होंने गारंटी दी है, ध्यान देंगे, सी को गारंटी दे रहे हैं दैट कि तुम्हारा जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा विल नॉट बी लेस देन, कभी भी 60,000 पर एनम से, साल का 60,000। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन 9 मंथ के लिए बन रहा है। तो ए और बी ने जो सी को प्रॉमिस किया कि सी हम तुम्हें प्रॉफिट देंगे, पूरे साल में हम गारंटी ले रहे हैं, पूरे साल में हम तुमको 60,000 देंगे। लेकिन पूरे साल का ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस केवल 9 महीने का है। तो क्यों दोगे बेटा 60,000? यहां बात हो रही 9 मंथ का, तो ध्यान रखेंगे तो भाई पूरे साल में 60,000, तो 9 मंथ के हिसाब से उसको 45,000 की गारंटी दी हुई है ए और बी ने। तो सी बोलता है ए विशाल, तुम दोनों ए और बी मेरे को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो है? मेरा जो 45,000 रुपया तुम दोगे पक्का दोगे? 9 महीने कारोबार हुआ है। हाँ भाई सी दे देंगे। तो कितना दोगे, कैसे दोगे? बोले अगर तुम्हारा प्रॉफिट किसी साल 60,000 और चूंकि ये बिजनेस 9 मंथ का 45,000 से कम हो गया, तो हम दोनों ए और बी हम तेरे प्रॉफिट को इक्वली बांट लेंगे। अगर तेरा जो भी प्रॉफिट कम हुआ, कल को तेरे को 30,000 मिले और हमने तो 45 का प्रॉमिस किया भाई,
तो तेरे को 30,000 मिले और हमने जो प्रॉमिस किया था वो है 45 का, तो जो 15,000 कम होंगे तो 7,500 ए और 7,500 भी हम दोनों तुझे दे देंगे। देखो विशाल, ए और बी दोनों धोखा मत देना, मेरा प्रॉफिट 45,000 होना चाहिए। हाँ हाँ भाई, तू चिंता मत कर, तू जा घर, तेरे को 45,000 हर साल मिलेंगे। लेकिन बेटा ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। लेकिन इस कंडीशन में जब वायदा किया था वो तो छोड़ दो, इस बिजनेस के एंड में उनको प्रॉफिट छोड़ो, क्या हो गया, लॉस हो गया। ऐसे क्वेश्चंस जब गारंटी वाले आए, किसी पार्टनर्स को यानी सी को ए और बी दोनों ने गारंटी दी है प्रॉफिट की, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाते समय लॉस आ जाए, याद रख लो मेरी बात। ऐसी कंडीशन में आप जब सी को पैसे दोगे तो कैसे दोगे सर, कैसे देंगे बेटा? ऐसी कंडीशन में जब भी आप सी को पैसे दोगे तो कैसे दोगे, मैं आपको बहुत ध्यान से बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा ध्यान से। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वो गारंटी वाला क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन में पार्टनरशिप फॉर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं है और प्रॉफिट की गारंटी है और लॉस हो गया है, स्टेप वन ध्यान रखेंगे, स्टेप वन याद करेंगे। सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन में हमने सी को प्रॉमिस किया था कि सी तुम्हें 45,000 रुपए हम देंगे, लेकिन बिजनेस को तो लॉस हो गया। सबसे पहले लॉस में से सी का पार्ट दोगे आप। जैसे लॉस हो गया इस क्वेश्चन में, लॉस में से आप सी का पार्ट दोगे। सर नहीं समझ में आ रहा है, तो ध्यान से बेटा मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। आइए मैं आपको यहां पे लेके चलता हूं। कहानी ये है, स्टेप वन टाइम पीरियड है। यहां हमने लिखा 1 जुलाई से बिजनेस स्टार्ट हुआ, 31 मार्च दिस क्वेश्चन गोज टू 9 मंथ। सी को हमने गारंटी दी थी कि भाई तेरा प्रॉफिट जो होगा 9 मंथ में एनी हाउ 45,000 होगा, लेकिन ईयर के एंड में प्रॉफिट तो दूर की बात है, सी को नुकसान हो गया। तो सी आके खड़ा हो गया, अरे विशाल, हाँ भाई यार तुम लोगों ने मेरे को प्रॉमिस किया था 45,000 का प्रॉफिट होगा। मैं बोला हाँ, तो साले प्रॉफिट तो छोड़ दे, मेरे को तो नुकसान हो गया। ओहो नुकसान हो गया, हाँ भाई सॉरी यार। तो यार मेरा तो 45,000 का नुकसान हो गया, अब कैसे करेंगे? तो देखो क्या नियम है बेटा, सबसे पहले सी को प्रॉमिस हमने किया था 45,000 देने का, वो तो हम देंगे सी को। तो सर पहले स्टेप 3 में टोटल लॉस, जो टोटल लॉस हुआ इस बिजनेस में वो है 1,25,000 रुपए का। जो टोटल लॉस है 1,25,000। देखो सी खड़ा है आपके सामने और सी वेट कर रहा है मुझे क्या मिलेगा, तो हम सी को बोल रहे हैं देखो सी, सबसे पहले जो हमने तुम्हें 45 का वायदा किया था वो तो हम तुम्हें देंगे, तुम चिंता मत करो, इस बिजनेस में तुमको लॉस हो गया है तो अब आपको हम दो चीजें देंगे। पहला देंगे हम तुम्हारा जो लॉस हुआ है वो तो हम तुमको देंगे, साथ में हमने जो प्रॉमिस किया था गारंटी को लेकर वो भी हम तुम्हें देंगे। बेटा याद रखना लॉस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले यहां पे सी को जो लॉस हुआ वो पता करते हैं। तो देखो टोटल लॉस हुआ 1,25,000 का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सी का जो रेशियो है 2/10 का है। टोटल जो लॉस हुआ है 1,25,000 का, उसमें 2/10 सी का जो पार्ट है यानी 25,000 का लॉस सी को है। तो इस क्वेश्चन में आप सी को कितने पैसे दोगे? सर हमने तो गारंटी 45,000 की प्रॉफिट की दी है। डेफिनेटली तुमने 45,000 प्रॉफिट की गारंटी दी है, लेकिन अगर उस बिजनेस में लॉस हो जाए तो आप उसको दो चीजें दोगे। पहला क्या दोगे, 45,000 जो तुमने गारंटी दी है वो तो तुम दोगे ही, साथ में जो उसका बिजनेस का लॉस हो गया वो भी तुम दोगे। यानी उसको 45,000 जो उसकी प्रॉमिस आपने किया था गारंटी के तौर पे कि भाई हम तेरे को 45,000 देंगे, लेकिन इस बिजनेस में प्रॉफिट के अलावा बिजनेस में होने वाले लॉस यानी 25,000, टोटल मिलाकर आप उसको दोगे 70,000 और वो दोनों मिलकर बराबर बराबर देंगे। तो 70,000 को अगर वो दोनों मिलकर बराबर बराबर देंगे तो 35,000 ए देगा, 35,000 बी देगा। एक शॉर्टकट में बताता हूं, गारंटी वाले क्वेश्चंस में अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में किसी पार्टनर को आपने गारंटी दी है और उस क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से पढ़ना और वहां बिजनेस को लॉस हो जाए, तो स्टेप वन
सबसे पहले जो गारंटी वाला अमाउंट है वो तो हम उसको देंगे ही, और सेकंड आप पता करना कि सी को लॉस कितने रुपए का हो गया है। हो सकता है क्वेश्चन में एक्स वाई जेड हो, राम श्याम मोहन हो। कोई भी क्वेश्चन को बनाते समय बेटा अगर गारंटी वाला क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, गारंटी के प्रॉफिट के अलावा जो उसके लॉस का प्रॉफिट होगा वो दोनों का ऐड ऑन करके बाकी के पार्टनर्स पेमेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो लॉस हुआ था वो बिजनेस का 25,000 और गारंटी का अमाउंट था 45,000, दोनों के मिला के हुए 70,000। और चूंकि दोनों ने प्रॉमिस किया था हम इक्वली इक्वली देंगे, तो वो ए आंसर देगा 35,000 रुपए और बी उसको प्रॉफिट में से देगा 35,000। तो अब आपके सामने ऑप्शन यहां रखें ए, बी, सी और डी। आई होप इसका जो भी आंसर होगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो भाई सर आप बहुत समय ले रहे हो, मेरे बच्चे देख यार एग्जाम में आज जो मैं समय ले रहा हूं तेरे लिए समय है, मैं बाद में ये समय ले भी लूंगा तो किसी काम का नहीं। मतलब सर बेटा देख आज अगर तू इसको 2 की जगह 3 मिनट पढ़ लेगा ना और तेरा इस एक क्वेश्चन से तेरा कोई एमसीक्यू सही हो जाएगा, उस दिन तू बोलेगा थैंक यू विशाल सर आपकी वजह से मेरा एमसीक्यू सही हो गया। उस दिन तू ये नहीं बोलेगा कि 2 की जगह सर आपने 4 मिनट पढ़ा दिया। तो बेटा ध्यान रखना कि हर एमसीक्यू से कौन सा क्वेश्चन कनेक्ट होके तेरे एग्जाम में आएगा मुझे भी नहीं मालूम भाई, पर मुझे लगता है ये सारे के सारे एमसीक्यू कर लेगा कोई बच्चा तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एमसीक्यू तो गलत नहीं ही करेगा वो। आप ध्यान से एंड तक वेट करना। आओ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बहुत जोरदार क्वेश्चन है भाई, बहुत जोरदार क्वेश्चन, बहुत जोरदार क्वेश्चन। सर कैसे? आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को करने से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ मेथड को समझ ले, तब इस क्वेश्चन को समझेंगे। पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड। देखो जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं आई थिंक उन सबको मालूम होगा पीएल अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर में जो सबसे ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड्स बुक के अंदर में दिए हुए हैं, उनमें से कुछ मेथड आपको याद होंगे। सेलेक्टिव मेथड की हम बात करते हैं, पूरा डिटेल तो नहीं जा सकता मगर बेसिक्स बता रहा हूं। कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जब हम क्वेश्चन करते थे तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ शायद याद आ गया होगा, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ। तो जब हम भी स्कूलों में पढ़ा करते थे तो हमारे सामने भी ये प्रॉब्लम आई थी, सर वो एवरेज मंथ का क्या। तो मैं आपको समझाता हूं। पहले जब भी इस तरह से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो ये फॉर्मूला है, सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो हमने स्कूल में पढ़ा है, हमारे क्लासरूम के अंदर में हुआ है। हाँ भाई हुआ है, कुछ बातें फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे वरना नहीं आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाई 100 इनटू एवरेज मंथ बाई 12। टोटल ड्राइंग का मतलब होता है जैसे अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया बोलेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के पहली तारीख को आप 1,000 रुपए निकाल रहे हो तो टोटल ड्राइंग हो गया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो साल का ड्राइंग 12,000 शायद आप सबको आता होगा। उस क्वेश्चन में रेट दिया है 6% तो आप निकाल लोगे। प्रॉब्लम यहां आती है, सर नहीं हमको तो याद है, हाँ मैं वही कह रहा हूं, प्रॉब्लम यहां आती है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो, मिड ऑफ एवरी मंथ हो, एंड ऑफ एवरी मंथ हो। सब बच्चे लोग यहाँ एवरेज मंथ को बेसिकली चाहे क्वार्टरली वाला क्वेश्चन हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एवरी मंथ वाला हो, बच्चे बेसिकली इस एवरेज मंथ को याद रखते हैं। लेकिन आज आपको मैं एक टॉपिक सिखा रहा हूं, अगर ये टॉपिक आपने याद किया तो कभी भी आपको ये एवरेज मंथ शायद याद ना रखना पड़े और इसको ही देखकर आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। सर ये एवरेज मंथ कैसे निकालते हैं, ध्यान से। जब भी मसला एवरी मंथ का हो तो आप पूछो, जैसे विजय मुझसे बोल रहा है
विशाल यार, वो मैं पार्टनर बन गया हूँ। हाँ हाँ विजय बोलो, मेरी एक प्रॉब्लम। हाँ विजय भाई, वो मेरा बच्चा जो है वो स्कूल में पढ़ता है। मैं बोला मेरा भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है। विशाल वो क्या है, हर महीने की पहली तारीख को मेरे बच्चे की स्कूल की फीस जमा करनी है। हर महीने की पहली तारीख, मतलब 1 अप्रैल। मैं बोला हाँ। 1 मई, हाँ। ऐसे ही 1 जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हर महीने की पहली तारीख को मेरे को 1,000 रुपए चाहिए। तो मैं हर महीने की 1 तारीख को, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 1 अप्रैल, हर महीने की पहली तारीख को मैं 1,000 रुपए निकाल लूंगा। तो बेटा कैसे निकालेंगे आपका एवरेज मंथ? वो कह रहा है पहली तारीख को, तो आप यहां लिखेंगे साल का पहला मंथ होता है अप्रैल और साल का आखिरी मंथ होता है मार्च। यानी हर महीने वो निकाल रहा है, तो पहली बार वो 1 अप्रैल को निकालेगा। सर मई जून में भी तो निकालेगा, उसको ध्यान नहीं देना है। पहली बार वो 1 अप्रैल को निकालेगा और आखिरी बार वो 1 मार्च को निकालेगा। यहां पर आपको लिखना है 31 मार्च हमेशा, और यहां लिखना है 31 मार्च। और अगर आपको लगे कि सर मुझे इसकी और बड़ी क्लास चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? तो पहली बार उसने 1 अप्रैल को निकाला, हमेशा यहाँ 31 मार्च आएगा। आखिरी बार उसने 1 मार्च को निकाला, हमेशा यहाँ 31 मार्च आएगा। तो यहां से दोनों का बीच का जो डिफरेंस आप देखोगे, डेट के बीच के जो नंबर्स मंथ हैं वो है 12, और यहाँ 1 मार्च से लेकर 31 मार्च वो है 1, टोटल दोनों को जोड़ा 13, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका आएगा 6.5 मंथ। तो जब आप बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करते हो तो देखना वहां एवरेज मंथ 6.5 आता है, घबराना नहीं। और अगर सर एंड ऑफ एवरी मंथ बोला तो तब भी साल का पहला महीना अप्रैल, साल का आखिरी महीना मार्च। बोल रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, तो यहां लिख देंगे 30 अप्रैल, क्योंकि अप्रैल का आखिरी दिन 30 होता है और मार्च का आखिरी दिन 31 होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 11, यहाँ 0, 11/2 करेंगे तो आपका जो मंथ आएगा 5.5। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो आपके 6.5 बिगिनिंग में, एंड वाला क्वेश्चन आएगा तो वहां एवरेज मंथ जो होगा 5.5 आएगा। और सर मिड बोलता है तो कैसे होगा? डेफिनेटली बेटा ऐसे ही होगा। मिड का मतलब होता है साल के बीच में। आप 15 अप्रैल टू 31 मार्च आप जाएंगे तो 11.5 आपका आएगा। 15 मार्च टू 31 मार्च जाएंगे तो 0.5 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे 12 का 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 6 मंथ। तो देखना जब भी मिड वाला आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पे एवरेज मंथ ऐसा हो गया। तो आज बात हो रही है एवरेज मंथ कैसे निकालते हैं। तो बच्चे टेक्निकली याद कर लेते हैं, बिगिनिंग बोलेगा तो 6.5, एंड बोलेगा तो 5.5, या मिड ऑफ द ड्राइंग बोलेगा तो 6। हाँ बेटा, अगर कभी भूल जाओ तो इस मेथड का इस्तेमाल कर लेना। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्यों सर आपने ये क्यों किया, हमें नहीं समझ में आया, आपने ये सारा चीज क्यों किया। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और देखना जो बच्चे ने ध्यान दिया होगा वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली बना लेगा, वरना बोलेंगे सर ये तो बहुत भयानक सा क्वेश्चन था। अरे बन जाएगा। आजा। ऑन 1 अगस्त, 1 अगस्त को, अब फिर बात हो गई 1 अगस्त की, तो ये बिजनेस जो है वो 1 अगस्त को शुरू हो रहा है। अब ध्यान देंगे 1 अगस्त तो साल भर का बिजनेस है ही नहीं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये क्वेश्चन 8 मंथ के लिए हो गया। तो 1 अगस्त को टॉम, जेरी और टैके तीनों मिलकर बिजनेस में घुस गए। तीनों ने 5 लाख रुपए लगाया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो दिया है वो 6% है। अब अचानक से टी आके बोलता है दोनों से, भाई क्या, भाई मैं ना 80,000 विड्रॉ करूंगा, व्हाट अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज्ड। भाई मैं 80,000, अब मेरे को एवरेज निकालना है। ये क्वेश्चन 8 मंथ के लिए। देखिए सब साल भर का क्वेश्चन होता है, तो जब भी आप मिड ऑफ बोलता है या ड्यूरिंग द ईयर या क्वेश्चन में कोई डेट नहीं दिया होता है, तो हमेशा हम 6/12 करते हैं, एवरेज मंथ निकालते हैं। जब पूरे 12 महीने का क्वेश्चन हो तो 12/2 यानी एवरेज मंथ आपका कितना होगा? एवरेज मंथ आपका जो होता है, अगर आपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय अगर ड्राइंग करने की डेट ना दी हो कि तुमने कब ड्राइंग किया, तो एवरेज मंथ में 6/12 करना है।
तो सर क्या यहां पे 6/12 करना है? नहीं करना है यहां पर 6/12, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो साल भर के लिए नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है 8 मंथ के लिए। तो जब इस क्वेश्चन को हम एवरेज मंथ निकालेंगे तो 6/12 नहीं होगा बेटा, 4/12 होगा। तो क्या फॉर्मूला है? द टाइम पीरियड 1 अगस्त को आपका बिजनेस शुरू हुआ, ये बिजनेस 9 मंथ के लिए है। यहां डेट ऑफ ड्रॉइंग नॉट गिवन। सर हमारे स्कूल में तो बोले जब डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया रहेगा तो 6 मंथ लेना है। नहीं, आपको मंथ पर ध्यान देना है। अगर 9 मंथ का बिजनेस हुआ तो एवरेज मंथ आपको 4.5 लेना है, और अगर 10 महीने का बिजनेस हुआ तो आपको एवरेज मंथ 5 लेना है। अगर 4 महीने बिजनेस शुरू हुआ 1 दिसंबर और मार्च तक का क्वेश्चन बना रहे हो तो एवरेज मंथ बेटा वहां 2 लेना है। तो जब इस क्वेश्चन में बनाएंगे तो फॉर्मूला वही है। यहां पे देखो 8/2 करके मैंने 4 मंथ लिखा है। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालोगे तो फॉर्मूला वही है, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज मंथ बाई 12। तो सर यहां एवरेज मंथ में 4 आपने क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि ये बिजनेस 8 मंथ के लिए बन रहा है। अगर एग्जाम में ये 1 अगस्त की जगह 1 जुलाई आ जाता तो यहां एवरेज मंथ आपका बदल जाता बेटा। अगर यहां पर 1 जुलाई की जगह 1 मई को ये बिजनेस स्टार्ट होता है, अप्रैल की जगह मई 11 महीने का होता, तो आपका एवरेज मंथ बदल जाएगा बेटा। तो ध्यान रखना है आपको कि टेक्निकली एवरेज मंथ जब हम एग्जामिनेशन हॉल में लेते हैं तो जब भी आप इंटरेस्ट पे ड्राइंग कैलकुलेट करते हो और क्वेश्चन में ड्राइंग करने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होती, तो आप जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई डेट नहीं दी हुई होती तो आप उस पर 6/12 करते हो। लेकिन अगर ये बिजनेस 8 मंथ के लिए बन रहा है तो हमारा जो ड्यूरेशन होगा वो 8 मंथ के बिहाफ पे एवरेज निकालेंगे तो 4/12 होगा, और आपका आंसर जो आएगा वो 1600 रुपए आएगा। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी, वो यहां पर 4 की बजाय 6 लिखकर चले आए और उनका वो आंसर गलत हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को बहुत वेटेज देंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सब लोग नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं समझा, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आप सब तक पहुंचा जरूर दे रहा हूं। सर क्यों नहीं करा रहे हो? ये आपका क्वेश्चन। सर नहीं समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्यों है, तो मैं बेसिक्स समझा देता हूं। आप लोग मेरे पास आए, विशाल सर, हाँ हाँ बोलो। ओ सर वो हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। कर लो, कुछ लाए हो कि खाली हाथ आ गए हो? सर आपके साथ हम बिजनेस करना चाहते हैं, पापा हमारे हमको 10 लाख रुपए दिए, लाओ लाओ दो दो। लो सर 10 लाख, ये मैंने 10 लाख दिया। सर तो हमें प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा? मिलेगा। सर क्वेश्चन था आपसे, हाँ हाँ बोलो। सर आपको 10 लाख रुपए दिए हैं, ये तो हमारा पूंजी हो गया, इंटर कैपिटल हो गया। हाँ तो एग्रीमेंट में तो लिखा है ना कि कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल बरोबर मिलेगा। तूने 10 लाख रुपए दिए, तेरे को मान ले 6% का इंटरेस्ट है, तेरे को हर साल मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, चलो निकलो 10 लाख पे ब्याज ले जाना। अब आप अचानक से 1 अक्टूबर को मेरे पास आ गए, एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ क्या हुआ रे, क्या से आ गया? सर वो घर में ना वो जरूरत पड़ गई है 2 लाख रुपए की। क्या बात कर रहे हो भाई, हैं 2 लाख की जरूरत पड़ गई है? हाँ सर प्लीज। अरे यार तुम लोग बहुत परेशान करते हो, चलो ये 2 लाख रुपए ले लो। ठीक है जाओ। अच्छा सुनो इधर आओ। हाँ अब तुम्हारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, थोड़ा कैपिटल पर इंटरेस्ट कम मिलेगा। वो क्यों सर, वो कम क्यों मिलेगा? अरे भाई तुमने जब 10 लाख दिए थे, 6 महीने तक 10 लाख थे, तो तुमको 10 लाख पे मिल रहा था। हाँ सर। फिर तुम अभी 2 लाख रुपए ले जा रहे हो ना, वो देखो बैग, हाँ हाँ सर ये तो ले जा रहा हूं। तो भाई जब तुम 2 लाख रुपए ले गए तो अब तुम्हारा बिजनेस में कैपिटल कितना हो गया? सर 8 लाख हो गया। तो अब जो 6 महीने का ब्याज मिलेगा वो 4-10 पे थोड़ी मिलेगा, 8 लाख पे मिलेगा। ओ हाँ सर आप सही कह रहे हो, वो तो 8 लाख पे ही मिलेगा। तो डेफिनेटली यही पॉइंट यहां पे आया है। इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखो, जब ये दुकान चालू हुई थी तो तुमने 4 लाख दिए, तुम अक्टूबर में आके मेरे से 1 लाख रुपए लेके चले गए। तो भैया जब तुमने 4 लाख रुपए दिए थे तब मैं तुमको 8% से 6 महीने तक 16,000 देता रहा, लेकिन बाद में तुम आए 4 लाख में से 1 लाख रुपए लेके चले गए तो तुम्हारा कैपिटल 3 लाख रुपए हो गया। फिर मैंने 3 लाख पर 8% 6 महीने का दिया,
तो भाई 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 खुद ही बनाना, मजा आएगा, सारा इंटरेस्ट मैं ही ले लूंगा तो तुम लोग क्या करोगे। तो मजेदार क्वेश्चन है, फिर से आंसर खुद देना, हालांकि आंसर दिया हुआ है मैंने, लेकिन भाई दे देना अगर मन करे, तेरी मर्जी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सर कुछ देर पहले तो आप बहुत लंबा कर दिए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कैलकुलेशन। यहाँ एवरेज मंथ 99.99% बच्चा लोग गलत कर देगा भाई, 100% भी जा सकता है। बहुत ध्यान से एवरेज मंथ निकालने का मजा लेना है यहां पर। आइए देखते हैं, अनुज और कार्तिक दोनों पार्टनर हैं किसी बिजनेस में, और इनका रेशियो दिया है 5:4। अनुज, कोई बहुत ध्यान से, अनुज, अनुज खड़ा है मेरे सामने। ए विशाल, हाँ अनुज, विशाल मेरे को ना, बोला हाँ मेरे को ना 20,000 चाहिए भाई। हाँ तो कब चाहिए भाई? बिगनिंग, मतलब बिगनिंग मतलब 1 तारीख को? हाँ हाँ 1 तारीख को। एवरी अल्टरनेटिव मंथ। अनुज ठीक से बोलो। देख विशाल भाई, मेरे को ना 1 तारीख को ना भाई, भाई 20,000 चाहिए रहेगा। तो हर महीने? नहीं 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 नहीं, हर महीने नहीं, अल्टरनेटिव में ले जाऊंगा। मतलब आज 1 अप्रैल को आऊंगा, हाँ फिर मई में नहीं आऊंगा भाई, फिर जून में आऊंगा। अच्छा, तो पहले तो अप्रैल में आएगा, फिर जून में आएगा, फिर जुलाई में नहीं आऊंगा भाई, हाँ अगस्त में आऊंगा। अच्छा, तो अप्रैल में आएगा, जून में आएगा, फिर अगस्त में आएगा, फिर सितंबर में नहीं आऊंगा भाई, अक्टूबर में आऊंगा। अच्छा, नवंबर में नहीं आऊंगा भाई, दिसंबर में आऊंगा, माशाल्लाह भाई। जनवरी में नहीं आऊंगा भाई, हाँ फिर फरवरी में आऊंगा, फिर उसके बाद अप्रैल। तो कहानी ये है, हम सब जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज मंथ। सर हम लोग कर लेंगे। अरे भाई मेरे, एवरेज मंथ ही मेन सिखाना है तेरे को। अब बेटा वो अल्टरनेटिव मंथ आएगा तो हर साल नहीं आएगा, एक एक महीने छोड़ के आएगा। तो साल में वो 12 बार नहीं आएगा, एक महीना छोड़कर, तो साल में वो 6 बार आएगा। तो हमारा टोटल ड्राइंग होगा 20,000 रुपए, वो हर महीने छोड़कर, यानी एक महीना छोड़कर एक महीने में आएगा, तो साल में 6 बार आएगा। तो हमारा जो टोटल ड्राइंग है वो 1,20,000 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में 6% दिया है, तो 6%। सर एवरेज मंथ ये कोई नहीं याद करेगा, तो सर कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे, मैंने अभी ट्रिक बताया था। पहली बार वो कब आएगा? 1 अप्रैल। फिर आएगा, और आखिरी बार कब आएगा चेक कर लेना, 1 फरवरी। आपको ये पता करना है साल में पहली बारी कब लिया और आखिरी बार कब लिया। और एंड होगा हमेशा यहां पर 31 मार्च। 31 मार्च पे कई बार हमारे एग्जाम में आ जाता है ये एवरेज मंथ बताओ, तो एवरेज मंथ में भी आ जाता है ये। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च साल में ये हो गए 12, और 1 फरवरी से 31 मार्च साल में हो गए 2, टोटल हो गया 14/2। तो जैसे ही 14/2, तो हमारा एवरेज मंथ हो गया 7। ये बहुत जरूरी है मेथड का जानकारी रखना मेरे भाई, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सारा मसला। बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन, मैं हाथ जोड़ रहा हूं भाई, बहुत अच्छे से बना कर जाओ। सीबीएसई क्लास 12 छोटी छोटी गलतियां कर जाओगे, ऐसी एवरेज मंथ में आप समझ नहीं पाओगे, कुछ भी लिख दोगे गलत आंसर आएगा, 1 नंबर चला जाएगा। तो खुद से सॉल्व करके आंसर देना। सर कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हारा आया, ये आपके पास 4 ऑप्शन रखे हुए हैं। तो फॉर्मूला हो गया टोटल ड्राइंग 20,000 गुणा 6। सर क्यों 6 वो आप देख लो, मैंने आपको क्लियर किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। सर एवरेज मंथ आपने कैसे निकाला? मैंने पुराने वाले, इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में उसको हिंट किया था। साल का पहला बार कब आपने ड्राइंग किया और आखिरी बार कब ड्राइंग किया, इक्वल टू 31 मार्च लिख दो, डिफरेंसेस ऑफ मंथ निकाल के 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज मंथ आपका हो जाएगा। तो बेटा सारे के सारे एमसीक्यू बहुत अच्छे हैं। ये आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू होगा। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार की मदद मिले तो आप बोलिएगा, तो मैं आपको इसका पार्ट 2 भी बनाकर दूंगा। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4
ऐसे वाले 2 या 3 पार्ट में मेरा पूरा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आइए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैनॉट बी रिकॉर्ड इन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में रिकॉर्ड नहीं होता है जब कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स्ड होता है। मैंने एक फॉर्मेट बनाया है ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का, पहले ये पता कर लो इसमें आता क्या है। सर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं ना? हाँ बेटा, इसमें एक बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनता है करेंट अकाउंट। तो सर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? इसके 2 साइड होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। जब भी आप फिक्स्ड अकाउंट में कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले शुरुआत हमेशा क्रेडिट से करो। सबसे पहले बाय ओपनिंग कैपिटल, जो आपका 1 अप्रैल को कैपिटल है वो आप यहां लिखोगे। और साल में जितनी बार भी कोई पार्टनर बार बार पैसे लगा सकता है, 100 बार पैसे लगा सकता है, उसी का पैसा है भाई, मैं थोड़ी ना मना कर सकता हूं। जितनी बार तुम पैसे लगाओगे कैश या बैंक करके आप वहां ऐड करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल एक्स का कैपिटल 1 लाख रुपए है, वाई का भी 1 लाख रुपए है और जेड का 50,000 है। 1 अक्टूबर को जेड ने 50,000 रुपए और लगा दिए तो यहां लिख देना। और अगर बोलेगा 1 नवंबर को वाई ने 20,000 रुपए निकाल दिए तो यहां लिखना। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आता है। मतलब फिक्स्ड का जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो 2 चीजें क्रेडिट में आएंगी और एक चीज डेबिट में आएंगी, ओपनिंग कैपिटल और ईयर के बीच में जो एडिशनल कैपिटल लगाओगे वो। और अगर कोई पार्टनर ने कोई कैपिटल विदड्रॉन कर लिया तो वो डेबिट साइड आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो इसमें पूछा है कैन नॉट बी, कौन सा रिकॉर्ड नहीं होगा? सबसे पहले है यहां लिखा है ड्रॉइंग। क्या ड्रॉइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपको नजर आया? क्योंकि यहां पूछ रहा है जो नजर ना आए कैन नॉट बी रिकॉर्ड, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। विदड्रॉन ऑन कैपिटल, जब कोई पार्टनर कैपिटल विदड्रॉ करेगा डेफिनेटली एंट्री होगी। इंट्रोड्यूस ऑन एडिशनल कैपिटल, जब भी आप कोई कैपिटल लगाओगे उसकी भी एंट्री होगी। और साथ में क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल। तो ये तीनों ही फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आते हैं, जो नहीं आता वो ये है। तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा क्या हुआ। मैं आंसर भी समझा रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बच्चा अगर मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो उसके आंसर से मुझे पता चल जाएगा। तो बच्चों ये कुछ सेलेक्टिव एमसीक्यू है, ये मैंने ट्रायल बेसिस पे आप सबको बनाकर दिया है। अगर आपको लगता है कि सर आपके पढ़ाने के तरीके से मुझे बहुत कुछ समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं मैं आपके लिए इसका बाकी का जो और भी जो मेरे पास एडिशनल एमसीक्यूज हैं वो मैं सब के सब आपको दे दूंगा। एक और रिक्वेस्ट है, आप भले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं, आप अपने सारे दोस्तों को भी ये वीडियो भेजो, उनके भी ये काम का वीडियो होगा। बस आपको नीचे कमेंट करना है, अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प मिला है तो नीचे लिखिएगा यस, तो मैं आप लोगों को इसके बाद का वीडियो भी आपको भेज दूंगा। बेटा ये तो सेलेक्टिव कुछ एमसीक्यू हैं, ऐसे वाले मेरे पास 30 एमसीक्यू और हैं। अगर ये 30 प्लस ये जो आज मैंने करा है अगर ये सारा कुछ कर लिया आपने तो 40 एमसीक्यू कर लो, आपका 100% फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू से गलत नहीं होगा। तो गुड लक बच्चों, बड़े ध्यान से वीडियोस को देखना और पॉसिबल हो हर क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट जरूर करना। तो कोशिश करते हैं नेक्स्ट टाइम की वीडियो में मिलने के लिए, वो डिपेंड करता है आपके कमेंट से। अगर कमेंट अच्छे आए तो जरूर मैं आपको दोबारा वीडियो बनाकर भेजूंगा। बाय बच्चों।